Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. तेनुघाट व्यवहार न्यायालय परिसर के लोक अदालत भवन में जिला जज द्वितीय अनिल कुमार, बोकारो जिला विधिक प्राधिकार समिति के सचिव लूसी सोरेन तिग्गा एवं अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव सह एसडीजीएम दीपक कुमार साहू की अगुवाई में अनुमंडल के शिक्षिका एवं सहिया को मंगलवार को कानूनी जानकारियां दी गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने बताया कि आजादी के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें नालसा झालसा के निर्देशानुसार अनुमंडल के सुदूरवर्ती गाँव में विभिन्न विषयों पर कानून की जानकारियां जा रही हैं। आज यह कार्यक्रम उसी को लेकर महिला संबंधी कानून को कानूनी जानकारियों पर आधारित है, जिसमें आप सभी को महिला संबंधी कानून की कई जानकारियां दी जाएंगी। वहीं लूसी सोरेन तिग्गा ने बताया कि आज का विशेष दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि महिला दिवस पर विशेष रूप से महिला शिक्षकों एवं सहिया को कानून की कुछ जानकारियां दी जाए, ताकि यहां से सीखकर अपने कार्य क्षेत्र में आगे जाए और सभी महिला पुरुष को इसकी जानकारियां दे, ताकि वह जागरूक हो सके। जागरूक होकर वह खुद और दूसरों को भी जागरूक करे, जिससे किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। आज का यह कार्यक्रम मूल रूप से महिलाओं के लिए समर्पित है। आप सभी शिक्षिका एवं सहिया इस तरह की जानकारी लेकर न्यू का काम करेंगी, क्योंकि आप सभी के द्वारा जो जानकारियां होंगी वह गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचेगी और उसका फायदा भी उठा सकेंगे। इसलिए आप सभी गांव-गांव तक पहुंचकर इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि सभी को इसका फायदा मिले। आगे बताया कि महिलाएं अगर शिक्षित बनती हैं तो सारी समस्याएं अपने आप में समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि महिला अगर शिक्षित होती हैं तो अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देती हैं, ताकि वह आत्मनिर्भर बने और स्वावलंबी बने, तो अपने आप आगे बढ़ने में उसे मदद मिलेगी। अधिवक्ता प्रीति कुमारी ने घरेलू महिला उत्पीड़न के बारे में बताया कि महिलाओं को घर पर ही उत्पीड़न होता है या किया जाता है, उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से उत्पीड़न किया जाता है, उन्हें दहेज के लिए या फिर बेटे पैदा नहीं करने के कारण प्रताड़ित किया जाता है। महिलाओं को एनजीओ के द्वारा या फिर न्यायालय में पहुंचकर न्यायालय के सचिव के नाम से आवेदन देंगे, तो फिर उस आवेदन पर त्वरित कार्यवाही होती है। साथ ही उन्हें मुफ्त में वकील भी मुहैया न्यायालय के द्वारा कराया जाता है। महिलाओं के लिए कई कानून बनी हुई है, केवल उनकी जानकारी की जरूरत है। इसलिए आप सभी कानून की जानकारी रखेंगे तो आपको प्रताड़ना नहीं सहना पड़ेगा। इसी को लेकर हमेशा ही नालसा झालसा के द्वारा कानून की जानकारियां दी जाती हैं। आगे श्रीमती कुमारी ने पोक्सो एक्ट के बारे में बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ अगर किसी तरह का अपराध होता है तो उसे फोटो पोक्सो एक्ट के तहत अपराध माना जाता है। दहेज हत्या के बारे में बताया कि अगर शादी के 7 साल के अंदर किसी महिला के ऊपर अगर ससुराल में अत्याचार होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है तो वह दहेज हत्या की श्रेणी में आता है। दहेज हत्या में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। आगे बताया कि ससुराल में किसी भी तरह का मानसिक प्रताड़ना दी जाती है तो वह आत्महत्या कर लेती है, तो आत्महत्या को प्रेरित करने के लिए भी सजा का प्रावधान है। आगे मध्यस्थता केंद्र प्री लिटिगेशन लोक अदालत के बारे में विस्तृत जानकारियां दी। वही अधिवक्ता सुचित्रा रानी हल्दर ने बताया कि आज यहाँ पर आप सभी को जितनी भी जानकारी मिले उसके बारे में पूरे समाज में जानकारी दे, ताकि समाज की सभी महिलाएं उसका फायदा उठा सकें। शिक्षक वह स्तंभ है जो शुरू से ही शिक्षा देकर बच्चों के अंदर लड़का लड़की के अंतर को समाप्त कर सकते हैं। घर में ही लड़कियों को यह बताया जाता है कि तुम लड़की हो और लड़कों से कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियों को भी अपने अंदर हीन भावना नहीं लाना चाहिए, वरना वह अपने हक के लिए लड़ाई नहीं कर सकेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में बताया कि महिलाओं को इसमें कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। भ्रूण हत्या के बारे में बताया कि वह एक अपराध है। समाज में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम हो गई है, इसका कारण ज्यादातर भ्रूण हत्या है। सरकार के द्वारा लड़कियों के लिए कई लाभकारी योजना है। घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि घरेलू हिंसा केवल शादीशुदा महिलाओं पर ही नहीं बल्कि बुजुर्ग महिला पुरुष पर भी घरेलू हिंसा होती है। जो कमजोर होते हैं उनके ऊपर घरेलू हिंसा होती है। अपने माता पिता या फिर विधवा बहन के ऊपर ही अत्याचार किया जाता है। आगे बताया कि बाल विवाह भी कानून अपराध है, बाल विवाह से बचना चाहिए। अगर कोई भी बाल विवाह करवाता है तो आपको इसकी जानकारी मिलती है, तो आप इसकी जानकारी तुरंत नजदीकी थाना या फिर न्यायालय में आकर सचिव के नाम आवेदन दे, उसके ऊपर त्वरित कार्यवाही होगी। और अगर आप चाहेंगे तो आपके नाम को भी किसी के सामने नहीं लाया जाएगा। मंच संचालन कर रहे अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव एसडीजीएम दीपक कुमार साहू ने बताया कि शिक्षा का अधिकार जितना बेटा का है उतना ही बेटी को भी है। सभी को समान नजर से देखना चाहिए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। आगे बताया कि आप इसे ध्यान से सुने और सुनकर समझे, इस पर ध्यान रखिए कि आप इसका फायदा उठाएं और दूसरों को भी इसका फायदा दिलाएं। सभी शिक्षकगण एवं सहिया जो यहाँ आए हुए हैं उन्हें घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या, दहेज हत्या संबंधित सहित महिला संबंधी कई जानकारियां दी गई। आप इस जानकारियों को लेकर गांव-गांव में लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उसका फायदा सभी को मिल सके। वही उपस्थित शिक्षिका ने भी अपनी कुछ जानकारियां लोगों के सामने प्रस्तुत की। इस मौके पर अधिवक्ता हरिशंकर प्रसाद, सुभाष कटरियार, वैजनाथ शर्मा, सुनील कुमार, रवानी सहित अनेकों लोग उपस्थित थे। Audio Jungle.